नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपासना, आपकी हिंदी अध्यापिका। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के पाठ 21 पद परिचय पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले जितने भी पाठों को पढ़ाया गया है आप उसका निरंतर अभ्यास करते रहिए। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पद परिचय। इसके पहले आपने वर्ण, ध्वनि, शब्द आदि पाठ का अध्ययन किया है। वर्ण और ध्वनि के माध्यम से ही शब्द रचना की जाती है और जब इन्हीं शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। जिस तरह व्यक्ति का परिचय देते समय उसका नाम, गुण, कार्य आदि का विवरण दिया जाता है, उसी तरह पद का नाम, गुण, प्रकार आदि के बारे में सूचना देना ही पद परिचय कहलाता है। आइए पद परिचय विकारी पद के विषय में पढ़ते हैं। पहला है संज्ञा पद का परिचय। संज्ञा के विषय में आप जानते ही हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये जो संज्ञा शब्द हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। देखिए, संज्ञा पद का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद यदि वही प्रकार कर रहा है जो उसके वर्ग में आने वाले अन्य संज्ञा शब्द करते हैं तो उसका नाम तय करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे सोना द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है और निम्नलिखित वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, अतः जातिवाचक संज्ञा पद होगा। जैसे देखिए, सोना बहुत महंगा हो गया है, तो ये सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा पद। दूसरा है, किंतु निम्नलिखित वाक्य में सोना पद विशेषण का प्रकार कर रहा है, अतः यह विशेषण कहलाएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा भी है ये और विशेषण का भी काम कर रहा है। जिस तरह सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, उसी तरह निम्नलिखित वाक्य में सोना संज्ञा पद अंगूठी शब्द की विशेषता बता रहा है। जैसे देखिए, मैंने सोने की अंगूठी बनवाई है, तो यहाँ पर सोना क्या है? विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तीसरा देखिए, जब संज्ञा या नाम विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। चौथा है, इसी तरह से विभीषण, जयचंद, सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा पद हैं, परंतु प्रकार बदल जाने पर उनके पद का नाम भी बदल जाता है। जैसे देखिए, उस बेचारे सूरदास को कुछ पैसे दे दो, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा पद है, मतलब सूरदास से यहाँ मतलब जो अंधे व्यक्ति हैं उनसे है। पांचवा है, इस वाक्य में सूरदास शब्द अंधे लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, न कि व्यक्ति सूरदास के लिए, अतः जहाँ जातिवाचक संज्ञा के प्रकार के कारण इस वाक्य में सूरदास जातिवाचक संज्ञा पद है। आगे देखिए, छठा है, इसी तरह कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द भी वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही कार्य करते हैं। उदाहरण देखिए, नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब यहाँ वाक्य में नेताजी जातिवाचक संज्ञा वर्ग में आता है। इसी वाक्य में यह पद सुभाष चंद्र बोस के लिए भी प्रयोग हुआ है, अतः प्रकार के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पद कहलाएगा। सातवां देखिए, इसी तरह से भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जब बहुवचन में होता है
तो वे जातिवाचक संज्ञा का प्रकार करते हैं। जैसे हमें सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। अब इस वाक्य में बुराइयों पद का परिचय भाववाचक संज्ञा के रूप में न देकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी बुराइयों का वर्णन हो रहा है। संज्ञा पद का परिचय देते समय उसकी तीनों व्याकरणिक कोटियाँ लिंग, वचन तथा कारक का भी परिचय दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए संज्ञा पद के पद परिचय के उदाहरण। करीम ने छोटी बहन के लिए मिठाई खरीदी। अब करीम, बहन और मिठाई का पद परिचय किस प्रकार होगा? देखिए, करीम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, खरीदना क्रिया के कर्ता का प्रकार है। अब देखिए बहन के लिए जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संप्रदान कारक में गौण कर्म का प्रकार है। अब देखिए मिठाई जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक में मुख्य कर्म का प्रकार है। अब दूसरा देखिए, वह तो विभीषण है, अपने भाई को ही धोखा दे दिया। विभीषण क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक में पूरक का प्रकार है। भाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, गौण कर्म का प्रकार है। आइए अब दूसरा देखते हैं, ख सर्वनाम पदों का पद परिचय। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम पदों का पद परिचय देते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला देखिए, वैसे तो संज्ञा तथा सर्वनाम अर्थ के स्तर पर दोनों एक हैं, किंतु सर्वनाम संज्ञा की तरह लिंग के अनुसार नहीं बदलते, अतः पद परिचय के अंतर्गत लिंग की सूचना नहीं दी जाएगी। दूसरा देखिए, सर्वनाम केवल वचन के अनुसार बदलते हैं, अतः यह सूचना दें कि सर्वनाम एक वचन रूप में है या बहुवचन रूप में। तीसरा है, पुरुषवाची सर्वनाम किस पुरुष से संबंधित है, यह सूचना भी दें। चौथा है, सर्वनामों का भी क्रिया के साथ वही संबंध होता है जो संज्ञाओं का होता है, अतः सर्वनाम किस कारक में है यह सूचना भी अवश्य दी जानी चाहिए। पांचवा देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 2 रूप हैं, कोई तथा कुछ। कोई संख्या का प्रयोग प्राणियों के लिए और कुछ मात्रा का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है, अतः कोई का परिचय अनिश्चयवाचक संख्यावाची सर्वनाम के और कुछ का परिचय अनिश्चयवाची परिमाणवाची सर्वनाम के रूप में किया जाता है, तो अधिक स्पष्ट पद परिचय होगा। छठा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन का प्रयोग प्राणी के लिए तथा क्या का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। आइए सर्वनाम पदों के पद परिचय का कुछ उदाहरण देखते हैं। आपने मुझको बुलाया था इसलिए मैं आया हूँ। अब यहाँ पर आपने पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुष एक वचन आदर सूचक के रूप में है, कर्ता कारक में है, बुलाना क्रिया के कर्ता का प्रकार है। अब देखिए मुझको पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष एक वचन कर्म कारक में, बुलाना क्रिया के गौण कर्म का प्रकार है। मैं पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, कर्ता कारक में आना क्रिया के कर्ता का प्रकार है। अन्य उदाहरण देखिए, इसमें बक्से की ओर इशारा करते हुए क्या क्या है। अब देखिए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन अधिकरण कारक स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रकार है। क्या क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है,
बहुवचन कर्ता कारक में होना क्रिया के पूरक का प्रकार्य है। अब देखिए तीसरा ग, विशेषण पदों का परिचय। संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले पद विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह कुछ तो मूलतः विशेषण शब्द ही होते हैं तथा कुछ अन्य वर्गों के शब्द प्रयोग के स्तर पर विशेषण का प्रकार्य करने के कारण विशेषणों के वर्ग में आ जाते हैं। जैसे देखिए सार्वनामिक विशेषण तथा नामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम शब्द जब विशेषण का प्रकार्य करने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका बेटा कहाँ गया, अब यहाँ पे आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है नामिक विशेषण। संज्ञा या नाम शब्द जब विशेषण का कार्य करने लगते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन का बेटा कहाँ गया, तो यहाँ पर मोहन का क्या है, नामिक विशेषण। अब देखिए विशेषण पदों का परिचय देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला है विशेषण मुख्यतः संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे बीमार बच्चा, लाल गुलाब, अच्छा बच्चा, कुछ लोग आदि, तथा संज्ञा पद के साथ लगकर संज्ञा पद बंध की रचना करते हैं। दूसरा है कभी कभी विशेषणों का प्रयोग पूरक के रूप में भी होता है। जैसे गुलाब लाल है, साड़ी सुंदर है, बच्चा बीमार है, लड़की ईमानदार है। तीसरा है वाक्य में विशेषण पद संज्ञा पद बंध का हिस्सा होते हैं, अतः विशेषणों के लिंग वचन पद उनके विशेष से संज्ञा पद के अनुसार तय किए जाते हैं। जैसे देखिए अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। चौथा है नामिक तथा सार्वनामिक विशेषणों के उपभेद केवल जानकारी के लिए बताए गए हैं। पद परिचय देते समय उपभेदों की जानकारी देना अपेक्षित नहीं है, अतः कोई भी उपभेद को केवल नामिक या सार्वनामिक विशेषण लिख सकते हैं। अब है विशेषण पदों के परिचय के कुछ उदाहरण। छोटे बच्चे ने 1 लीटर दूध पी लिया। अब यहाँ देखिए छोटे और 1 लीटर का पद परिचय हमें देना है। छोटे गुणवाचक विशेषण, ठीक है, पुल्लिंग एक वचन, तिर्यक रूप, बच्चा विशेष्य के गुण बताने का प्रकार्य। 1 लीटर परिमाणवाचक विशेषण, उभयलिंगी एक वचन, दूध विशेष्य की मात्रा बताने का प्रकार्य। दूसरा उदाहरण देखिए, तीनों मेहमान गाजर का हलवा लेकर आए थे। तीनों संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन, विशेष्य के अनुसार, मेहमान विशेष्य की संख्या बताने का प्रकार्य। अब गाजर का नामिक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन, हलवा विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार्य। घ क्रियापद का पद परिचय। क्रियाओं के निम्नलिखित भेद हिंदी में होते हैं। पहला है मूल क्रियाएं, दूसरा है व्युत्पन्न क्रियाएं। मूल क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। व्युत्पन्न क्रियाएं संयुक्त, सामासिक, नामिक, मिश्र, प्रेरणार्थक, व्युत्पन्न, अकर्मक आदि होते हैं। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। और प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। आइए क्रियापद के परिचय में निम्नलिखित सूचनाएं जानते हैं। क्रिया का भेद, यदि क्रिया घटित हुई है तो उसके काल एवं पक्ष की सूचना, यदि घटित नहीं हुई है तो उसकी वृत्ति की सूचना, वाच्य की सूचना, प्रयोग की सूचना। क्रियापद के पद परिचय के कुछ उदाहरण देखिए। सब लोग घर गए हैं। अब गए अकर्मक क्रिया है, भूतकाल है, पूर्णकालिक पक्ष है, कर्तृवाच्य, कर्तरी प्रयोग। लड़कियां काम कर रही हैं। अब इसमें कर रही हैं क्रिया का पद परिचय देना है।
सकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य है, कर्तरी प्रयोग। अभी तक हमने विकारी शब्दों के पद परिचय जाने। अब देखिए पद परिचय अविकारी पद। अविकारी शब्दों के वर्ग में निम्नलिखित शब्द आते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। चूँकि इस वर्ग के शब्द व्याकरणिक कोटियों से विकृत नहीं होते तथा वाक्य में यथावत रूप में बने रहते हैं, अतः ये अविकारी कहे जाते हैं। आइए इसका पहला देखते हैं, क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं तथा जब ये वाक्य में प्रयोग होते हैं तब क्रिया विशेषण पद बन जाते हैं। क्रिया विशेषण पदों के पद परिचय हेतु ध्यान देने योग्य बातें। देखिए, ध्यान रखिए, जो मूल क्रिया विशेषण शब्द है वे ही अविकारी हैं, परंतु अन्य पदों की तरह अन्य विकारी वर्गों के अनेक शब्द भी क्रिया विशेषण का प्राकार्य करने के कारण उस संदर्भ में क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार वाक्यों में दो तरह की क्रिया विशेषण पद मिलते हैं: मूल क्रिया विशेषण तथा प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण। जैसे देखिए, बच्चा वहाँ बैठा है, वह धीरे चल रही है, इसमें क्या है? मूल क्रिया विशेषण। तीसरा देखिए, बच्चा घर पर बैठा है, वह कार से आई, प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण। आगे है क्रिया विशेषण पदों के पद परिचय के उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए, आप जल्दी से छत पर पहुँचिए। अब यहाँ जल्दी से मूल क्रिया विशेषण है, रीतिवाची है, पहुँचना क्रिया की रीतिगत विशेषता बताने का प्राकार्य है। छत पर प्राकार्यात्मक क्रिया विशेषण है, स्थानवाची, पहुँचना क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने का प्राकार्य है। एक अन्य उदाहरण देखिए, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ, तुम यही इंतज़ार करो। 2 घंटे बाद प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण है। कालवाची, आना क्रिया की समय काल संबंधी विशेषता बताने का प्राकार्य है। यही मूल क्रिया विशेषण, स्थानवाची, इंतज़ार करना क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने का प्राकार्य है। ख देखिए, संबंध बोधक पदों का पद परिचय। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे देखिए, के साथ, के सामने, में, पर, के बारे में, से पहले, के अलावा आदि। आपके घर में एक चोर घुसा है। पोस्ट ऑफिस के सामने भीड़ जमा हो गई है। संबंध बोधक पदों के पद परिचय के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। रसोई के अंदर बिल्ली है। अब के अंदर संबंध बोधक अव्यय है। रसोई तथा बिल्ली संज्ञाओं के मध्य संबंध स्थापित करने का प्राकार्य है। मेरे घर के पास मंदिर है। अब इस उदाहरण में के पास, ये भी संबंध बोधक अव्यय है। घर तथा मंदिर संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करने का प्राकार्य कर रहा है। ग देखिए, समुच्चय बोधक या योजक अव्ययों का पद परिचय। पहला है योजक या समुच्चय बोधक अव्यय प्रायः 2 पदों, 2 पदबंधों या 2 उपवाक्यों को जोड़ने, विरोध बताने, कारण परिणाम आदि बताने का कार्य तथा विकल्प बताने का कार्य करते हैं। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्ययों के 2 प्रमुख भेद होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक पदों के पद परिचय के कुछ उदाहरण देखिए। कल मैंने राम और श्याम फिल्म देखी। अब यहाँ पर और ये क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। 2 संज्ञा पदों राम एवं श्याम को जोड़ने का प्राकार्य है। पढ़ो मगर ध्यान से,
अब यहाँ पर मगर शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। दो समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच विरोध प्रदर्शित करने का प्रकार्य है। घ विस्मयादि बोधक अव्ययों का पद परिचय। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा, तकलीफ, दुख आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द पद विस्मयादि बोधक शब्द पद कहलाते हैं। जैसे देखिए अरे, हाय, उफ, ओह आदि। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह इनके बाद लगाया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अरे भारत ने अपना यान मंगल ग्रह पर उतार दिया। अब यहाँ अरे क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। आश्चर्य का भाव प्रकट करने का प्रकार्य हो रहा है। वाह क्या बढ़िया भोजन बनाया है। अब यहाँ पर वाह विस्मयादि बोधक अव्यय, हर्ष का भाव है, प्रकट करने का प्रकार्य है। देखिए अंग निपात अव्ययों का पद परिचय। निपात वे अवयव शब्द हैं जो किसी पद का या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। देखिए कुछ उदाहरण। अब तो पिताजी को ही जाना पड़ेगा, तब वह बात मानेगा। अब यहाँ पर ही निपात है। पिताजी संज्ञा पद पर बल देने का प्रकार्य कर रहा है। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए। मुझको भी अमेरिका भिजवा दीजिए। अब यहाँ पर भी निपात है। मुझको सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार्य है। तो बच्चों इस पाठ से हमने जो जो चीज़ें जानी हैं, आइए एक बार उसकी फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। पद परिचय के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं दी जानी चाहिए। जैसे पद का नाम कि वह किस व्याकरणिक वर्ग का सदस्य है, वह किसी उपवर्ग का सदस्य है तो उसका नाम, वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका संबंध क्या है, इसके अंतर्गत कारकीय संबंधों की जानकारी दी जाती है। वह पद क्या प्रकार्य कर रहा है, वस्तुतः प्रकार्य के आधार पर ही पद के वर्ग का निर्धारण किया जाना चाहिए। व्याकरणिक वर्ग में आने वाले विकारी तथा अविकारी दोनों प्रकार के पदों का परिचय दिया जाता है। विकारी वर्ग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आते हैं। अविकारी वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ के जितने भी पुस्तक अभ्यास दिए गए हैं आप उसे पुस्तक में ही करिए और बाकी के प्रश्नों को आप अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।